औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सरवरी कादरी सिलसिले के जो मुरीदैन हैं उनको क्या वज़ाइफ करने चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनको सिलसिला सरवरिया कादरिया सुल्तानिया का फैज़ सुल्तानी मिलता रहे। दोस्तों, ये बात याद रखें कि सिलसिला तरीक़त में और ख़ानदान तरीक़त में और राह सलूक में किसी का बैत होकर अल्लाह तक जाने का रास्ता जो है, ये तमाम सूफिया और औलिया इकराम ने ही अपनाया। और जो औलिया और सूफिया ने इस मशरब को, इस सिलसिले को अपनाया, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और पहचान और मजलिस हासिल करने के लिए किसी कामल वली अल्लाह के बैत हुए औलिया और सूफिया, और बैत होकर फिर उनके तरीक़ा पर चले, उनके सिलसिला में चले और उनके सिलसिला के जो ख़ासुल ख़ास वज़ाइफ हैं उनको किया। हर सिलसिले का जो वजीफ़ा है वो अलहदा है, और जितने भी मुरीद अपने सिलसिले में बैत होते हैं उन पर यह लाज़िम व मलज़ूम है कि वो अपने सलासल के तमाम वज़ाइफ को अपना ओढ़ना बछोना बनाए, दिन रात अपने मामूल में रखे और उससे फैज़ हासिल करे। आज जो मुरीद हैं कहते हैं जी हमें फैज़ हासिल नहीं होता, या हमें ज़ियारतें नहीं होती, या हमें इसमें अल्लाह ज़ात नहीं मिलता, या हमारा तसव्वुर नहीं खुलता, या हमारा ज़िक्र कल्बी या ज़िक्र सुल्तान जारी नहीं होता। मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम मुर्शिद के बैत हो जाते हैं, लेकिन बैत होने के बाद हम मुर्शिद कामिल से राब्ता नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं, उनके बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलते, उनके वज़ाइफ पर नहीं चलते, उनकी खिदमत नहीं करते। क्योंकि मुर्शिद कामिल का बैत होने के बाद ये ज़रूरी है कि बंदा उनकी खिदमत में हाज़िर हो, उनकी जानी माली हर लिहाज से सेवा करे और अपने मुर्शिद कामिल की इत्तबा करे और मुर्शिद कामिल का तसव्वुर बांधे और अपने मुर्शिद कामिल से मोहब्बत करे और उसके सिलसिले के जो वज़ाइफ हैं, जो आपके मुर्शिद करीम और उनके जो बड़े मुर्शिद हैं उनसे जो साबत है मंसूब है, उनका ज़िक्र करे। तो फिर उसको मुरीद को फैज़ भी मिलेगा, हजूरी भी मिलेगी, ज़ियारतें भी होंगी, उसका कशफ भी खुलेगा, उसका कशफुल सदूर भी खुलेगा, कशफुल कबूर भी मिलेगा। यानी कह ले जब आप मुर्शद के हो जाएंगे और अपने पीर मुर्शद के बताए हुए सलासल के जो वज़ाइफ हैं वो करेंगे, आपको ज़रूर उस सिलसिले का फैज़ हासिल होगा। और तरीक़त में ये भी है कि हर सिलसिले का जो वजीफ़ा है वो अलहदा है, इसलिए अलहदा है कि जो सूफिया और औलिया अल्लाह हुए उनको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िरी हुई, उनको रसूल पाक ने जैसा इल्म अता फ़रमाया, जैसा ज़िक्र अता फ़रमाया, किसी को मौला अली ने, किसी को गौस पाक सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन औलिया अल्लाह ने जो ज़िक्र अता फ़रमाया उन्होंने वो आकर लोगों को बता दिए। इसलिए सिलसिला तरीक़त के अंदर हर सिलसिले के अलहदा वज़ाइफ हैं, और ये सारे के सारे वज़ाइफ मनसूब उन औलिया अल्लाह के ज़रिए जनाब रसूल खुदा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हैं। ये सब अल्लाह और उसके रसूल का फैज़ान है जो बातनी तौर पर औलिया अल्लाह को वज़ाइफ के वसीला से मिलता है और वज़ाइफ के ज़रिए से मिलता है, और उससे फिर मुरीदैन फ़ायदा उठाते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। इसी तरह जो सिलसिला सरवरिया कादरिया है, ये सिलसिला हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा है, और यह तरीक़ा हज़रत सखी सुल्तानुल्लाह रफ़ीन मेरे बादशाह हक बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का भी ये सिलसिला है, तरीक़ा है। और इसको कहते हैं सरवरी कादरी सुल्तानी। सुल्तानी इसलिए कि बादशाही, ये सरवरी कादरी तरीक़े का फैज़ वो इन औलिया अल्लाह से मिलता है, यानी कि गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से और हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ये अपने मुरीदों को अब क्या दर्स देते हैं कि हमारे मुरीद होने के बाद आपने क्या करना है। हमारे तालिब होने के बाद, हमारे बैत होने के बाद हज़रत गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया
कि मेरे मुरीदैन यानी कादरी मुरीद, सरवरी मुरीद, कादरी मुरीद, हमारे बैत वो लोग हैं जो हमारे तरीक़ा पर चलते हैं, जो हमारे बताए हुए वज़ाइफ करते हैं। अब हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा क्या है? आप फरमाते हैं मेरा मशरब मशरब मोहम्मदी है, मशरब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी शरीयत मोहम्मदी की पासदारी करना। हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कादरी वो है कि जो अपने आप पर कादर हो, जो अपने आप पर कादर हो, कादर के मैंने कुदरत रखे अल्लाह की अता के साथ, कादरी होने के बाद अपने आप पे कुदरत रखने का मतलब यह है आंखों पर कुदरत रखे कि ये बुरा ना देखें, कानों पर कुदरत रखे ये बुरा ना सुने, जुबान पे कुदरत रखे ये बुरा ना बोले, नफस पे कुदरत रखे कि बुराई की तरफ ना जाए। जब तक वो अपने आप पर कुदरत नहीं पा लेता वो कादरी कहलवाने का हकदार ही नहीं है। ये बात याद रखें। औलिया अल्लाह को बदनाम जो लोग करते हैं ना, वो इसी वजह से औलिया अल्लाह को बदनाम करते हैं। आज हम जो औलिया अल्लाह का मशरब, औलिया अल्लाह का तरीका लेकर चले हैं, हमें यही नहीं पता कि औलिया अल्लाह का असली मिशन क्या था, औलिया अल्लाह दुनिया से चाहते क्या थे, लोगों को क्या देना चाहते थे। अल्लाह के नबी हों या वली हों, उनका एक ही जो है तरीका है, उनका कह ले उन वलियों का एक ही मिशन है, क्या? लोगों को अल्लाह से मिलाना, उनका दिल अल्लाह के जिक्र में लगाना, उनकी ज़िंदगी बुराइयों से निकालकर अच्छाइयों की तरफ ले जानी, उनकी ज़िंदगी को गंद से निकालकर पाकी में ले जाना, उनके दिलों को मुर्दा है तो अल्लाह के नूर से रोशनी डालकर उनको ज़िंदा करके हरारत देनी इसमें अल्लाह ज़ात की, उनके सीने बामिसले मदीना मुनव्वरा बनाना, इसलिए फिर सीनों से इल्म फूटेगा। ये मिशन है औलिया और सूफिया का। हजूर गौसे पाक फरमाते हैं कुदरत रख अगर तू कादरी है, अपने आप पे काबू कर, अपने नफस पे काबू कर, अपनी जुबान पे काबू कर, अपनी जान पे काबू कर, ताकि तुझको शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कादरी फैज़ मिल जाए। तो सिलसिला सरवरी कादरी के मुरीदों सबसे पहले अपने आप को पाक करना सीखें, आपको सिलसिले का फैज़ भी होगा, हजूरी भी होगी, मुशाहदात भी मिलेंगे। गुनाहों से बचें, तौबा कर लें, अल्लाह के रास्ते पर चलें। औलिया अल्लाह का जो रास्ता है ये अल्लाह ही का रास्ता है, इस पर चलें। तौबा एक बार तौबा करके, मुरीद होने का मतलब है तौबा करना, तौबा करके चलें तो सही इस रास्ते पर, फिर देखिए इस रास्ते के क्या नज़ारे हैं। अब आइए हम हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, और हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान बाहू का सिलसिला लेकर जिन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया, और आज ये हकीर फ़कीर ये ड्यूटी दे रहा है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब, और उनके साहबजादा हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब। जो सरवरी कादरी तरीके में बैत हो उसको चाहिए कि पंजगाना नमाज अदा करे, कुरान को तलावत करे, क्योंकि कुरान सरवरी कादरी मुरीद को नूर अता करता है। जो सूरत पढ़ेगा वो नूर अता करेगी, रोशनी अता करेगी, यानी शरीयत की पाबंदी करे। और सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह सुबह के टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, और रोज़ाना एक तस्बीह करे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि रोज़ाना एक तस्बीह करे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत सुल्तान बाहू हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि रोज़ाना 2 तस्बीहां करे, या अल्लाहो, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो या क़य्यूम। ये 5 नाम अपना वजीफ़ा बनाए। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि जब सुबह की नमाज पढ़े रोज़ाना 3 बार या 11 बार सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़ा करे। सूरह मुज़म्मल अल्लाह राज़ी होगा और रिज़्क़ खुलेगा, रूहानियत में बरकत आएगी और आपकी मुश्किलात दीनी दुनियावी आसान होंगी। सूरह मुज़म्मल 11 बार पढ़ने वाले को हजूर नबी रहमत की ज़ियारत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि जे अगर वो चाहता है उसका ध्यान हर वक्त ही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रहे, नमाज के बाद एक तस्बीह
सलामुन कौलम में रब्ब रहीम पढ़ता रहे, सलामुन कौलम में रब्ब रहीम। एक तस्वीर रोज़ाना पढ़े, अल्लाह का लगन, अल्लाह का जिक्र की लगन और शौक़ पैदा हो जाएगा उस बंदे के अंदर। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि रोज़ाना रसाला रूही शरीफ सुल्तान बहू ने जो लिखा उसको पढ़ा करे, नेट पर भी मौजूद है। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि रोज़ाना कसीदा गौसिया गौसे पाक का मनसूब सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फ़कुलतुल खमरत नहवी ताली, ये कसीदा रोज़ाना पढ़ा करे, 3 बार रोज़ाना पढ़े, इससे गौस पाक का उसको फैज़ हासिल होगा। सरवरी कादरी मुरीद को चाहिए कि रोज़ाना सोने से पहले कोशिश करे कि इसको अपना ज़िंदगी का मामूल बना ले, आधा घंटा तसव्वुर मश्क़ वजूदिया करे, यानी पहले ज़िक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा का मतलब कोई नहीं, इल्लल्लाह का मतलब सिवाय अल्लाह के, और साथ अपने मुर्शिद का अपने ऊपर तसव्वुर करे, ठीक है। और साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह 15 मिनट इसका जिक्र करे कि मैं नहीं बैठा, मेरा पीर बैठा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे रोज़ाना 15 मिनट आधा घंटा इसका जिक्र करे। और यह तसव्वुर करना है मैं हूँ ही नहीं, मेरा पीर बैठा है। और फिर तसव्वुर करना है इसमें मोहम्मद, यह खूबसूरत सा अपने जो हमारे सिलसिले का, आप मेरे हर मोनोग्राम में इसमें मोहम्मद देख तो सुल्तान बहू का जो मेन कह ले एक तरह का उनका लोगों को इस तरफ लाने का जो सबसे बड़ा मोनोग्राम है सुल्तान बहू का, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात है। तो ये समझना इसमें मोहम्मद मेरे अंदर की तरफ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जब आपने अपने मुर्शद से लिखवाना है ना, तो मुर्शद को अपने कमरे के अंदर बुलाना है और इस बाईं जानब से इसमें मोहम्मद शुरू करना है, अंदर से मुर्शद लिखे, बाईं जानब से मीम हा मीम दाल, अंदर की तरफ से जब लिखेगा तो ऐसे मुर्शद सामने खड़े होकर लिखेगा। तो इस तरह मोहम्मद लिखे, साथ जिक्र करे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने पर रोज़ाना इसको नक्श करे मुहम्मद रसूलुल्लाह, और यह समझना मोहम्मद का इसम मेरे सीने पर लिखा है, जिससे मेरा सीना नूर नूर और हर बला दूर और खुदा की बारगाह में मंजूर हो गया है। और उसके बाद अपने दिल को ये पान के पत्ते की तरह इसमें अल्लाह ज़ात लगा हो, अल्लाह दिल पर लिखा हो, और हु दाएं कंधे पर अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह दिल पर, हु दाएं कंधे पर। इस तरह रोज़ाना अपने अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का नाम तसव्वुर और ख्याल में ये करना है कि अल्लाह लिखा हुआ है मेरे अंदर और उसका पूरा नूर मेरे पूरे वजूद में जा रहा है। और अपने माथे पर यह तसव्वुर करना अंदर से अल्लाह लिखा, आंखों पर अल्लाह लिखा, जुबान पर अल्लाह, दिमाग की चोटी पर अल्लाह, दोनों कानों पर अंदर की तरफ से अल्लाह, सीने की दीवारों पर अल्लाह, चारों तरफ नाफ के ऊपर अल्लाह लिखा हो, हथेलियों पर अल्लाह लिखा हो, जुबान पर अल्लाह लिखा हो, पूरे वजूद पर अल्लाह लिखा हो। और ये नूर से चमक और दमक रहा है और मेरे पूरे वजूद में अल्लाह का नूर आ रहा है और मैं अल्लाह के नूर में नूरुम मिन नूरिल्लाह हो गया हूँ। यह तसव्वुर करना, साथ अल्लाह का जिक्र करना आपने। ये मश्क वजूदिया 15-15 मिनट हर सरवरी कादरी। जो लोग कहते हैं ना हमें ज़ियारतें नहीं होती, हमें फैज़ क्यों नहीं होता, यार 1 घंटा सरवरी का, सबसे पहले तो मुरीद हो जाए, नहीं मुरीद तो सरवरी कादरी तरीके के किसी बुजुर्ग से बैत हो जाए, किसी के भी हो जाए, किसी और सिलसिले के हो जाए, पर होना किसी कामल वली अल्लाह के बैत हमारे सिलसिले में हो जाए। इंशाअल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई अल्लाह के हुक्म से करेंगे। तो आपने सरवरी कादरी तरीके के ये वज़ाइफ, फिर अल्लाह का जिक्र करना, ये 15 मिनट करना। इसके बाद फिर आपने 15 मिनट अल्लाह ये करना है जिक्र कि या हूँ, या हो, या हो, या सांस अंदर जाए या बाहर जाए, हु ये सांस के साथ अब करना है आपने, या हु, या हु ये आपने जिक्र करना है। और ये जिक्र भी सांसों के साथ अपना जारी रखें हमेशा। और इसके साथ तसव्वुर अपने माथे पर हु का करना है कि मेरे माथे के ऊपर हु लिखा हुआ है। और इससे आपके क्या होगा, बात नहीं है, आँख आपकी रोशन हो जाएगी और आँख खुल जाएगी और आप
दिन रात मुशाहदा खुदाबंदी और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा करेंगे। ये ज़िक्र सरवरी कादरी तरीके के लाज़िम व मलज़ूम है। जो जो हमारा मुरीद है सरवरी कादरी तरीके में मुरीद है उसको चाहिए जो जो मैंने ये वज़ाइफ बताए इसको कागज़ पर लिख ले और इसको अपने ज़िंदगी का मामूल बना ले। अल्लाह की कसम सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, हक बाऊ ने दीगर जगह पर फरमाया, जो जो ये मशक़ें करेगा मैं बाहू सुल्तान खुद उसके पास आ जाऊंगा, उसको खुद अपनी ज़ियारत अता करूंगा, उसको खुद फैज़ अता करूंगा, उसको खुद दीदार अता करूंगा और उसका बाजू पकड़ कर उसको रसूल पाक की बारगाह में और अल्लाह पाक की बारगाह में ले जाऊंगा। अल्लाह, ये मेरे बाहू सुल्तान ने फरमाया, पर शर्त यह है ये आपने वज़ाइफ करने हैं जो सरवरी कादरी तरीके के वज़ाइफ हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें भी कामिल मुर्शिद का बैत होकर उसके बताए हुए वज़ाइफ करके अल्लाह और उसके रसूल पर आपको अपने आप पर मेहरबान करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।